फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मॉडल्स। जब तक आप इंग्लिश के वर्ड्स का स्वभाव नहीं जानेंगे, आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना मुश्किल होगा। तो आज हम समझाते हैं इंग्लिश के कुछ मॉडल्स, यानी कि मूड। ये मूड से बना हुआ है ना। तो किसी भी सेंटेंस के मूड, किसी भी वर्ड के मूड को समझिएगा, उसके स्वभाव को समझिएगा कि किस तरह का वो स्वभाव रखता है। मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक मॉडल है, इसको हम कहते हैं ought to। दूसरा हमारे पास है must और तीसरा हमारे पास है should। ये तीन वर्ड हम चाहिए के लिए यूज करते हैं। जब भी आपको कभी किसी काम को करना चाहिए बोलते हैं, तो हम किसी को सुझाव दे रहे होते हैं किसी चीज के लिए, तो हमेशा हम यूज करते हैं या तो ought to या must या should। अब तीनों का उपयोग हम कैसे करेंगे समझे। ought to का जो यूज है ना, ये हमेशा मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है या मॉरल ड्यूटी के लिए यूज होता है। कभी भी जो भी अगर मैं कहूँ कि तुम्हें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए, यू ought to love your mother language। इज इट क्लियर? मदर टंग। अगर मैं कहूँ किसी चीज का कंपल्शन है, तो कंपल्शन में आप हमेशा यूज करेंगे मस्ट। मुझे अगर बोलना है कि यू मस्ट वेट अंटिल द ट्रैफिक लाइट चेंजेस टू ग्रीन, जब तक ट्रैफिक लाइट हरा नहीं हो जाता, जब तक तुमको रुकना ही चाहिए, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? मस्ट। अब हम बात करते हैं शुड। देखिए, शुड का मतलब एक सिंपल सजेशन है किसी भी चीज में। अगर आपको सिंपल सजेशन किसी को देना है, तो आप क्या यूज करते हैं? शुड। इज इट क्लियर? तो ये तीनों एक्सप्रेशन को आप समझते हैं। मैं तीनों के एग्जाम्पल आपको देता हूं। अगर मुझे बोलना है वी ओबे आवर पेरेंट्स, हमको अपने मम्मी पापा से की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये चूंकि नैतिक दायित्व है, किसी किताब में लिखा नहीं है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? ought to। ought to का एक यूज और बहुत अच्छा है। अगर किसी चीज को आप सही समझते हैं कि कोई काम है और उसको सही रूप से ये काम करना चाहिए, अगर मैं कहूँ कि यू ought to tell the story, तो भाई ये कहानी जो है अपने मम्मी पापा को बता देनी चाहिए, ये मुझे सही लगता है। You tell the story to your parents। यहाँ भी ought to लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम सही है कि your parents ought to know about everything about you। अपने मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा को आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये मुझे सही लगता है, इसलिए ought to का यूज कर रहा हूँ। must, अगर मुझे बोलना है we must wait until traffic light changes to green। इसे क्लियर? हमने क्या लगाया? मस्ट। एक साधारण सजेशन हमारे पास है, और वो क्या? अगर मैं कहूं कि तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम। ना तो ये कोई बहुत कंपल्शन है और ना ही इसमें आपको कोई मॉरल ड्यूटी दिखेगी। एक सिंपल सा सजेशन मैं आपको दे रहा हूं कि यू शुड टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम कुछ और एक्सप्रेशन आपको देते हैं, कुछ मूड के बारे में बताते हैं। एक यूज आपको बताते हैं, हैव गॉट टू। इसको अमेरिकन जो है ना, हैव गॉटा भी बोलते हैं। आप हैव गॉटा भी यूज कर सकते हैं। ये पता है चाहिए किस लिए लगाया जाता है? ये इनफॉर्मल इंग्लिश में बोला जाने वाला एक्सप्रेशन है। इनफॉर्मल इंग्लिश, अगर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं हैव गॉट टू। अब इसी की जगह पे मैं कहीं भी हैव गॉट टू का यूज लगाता हूँ। अगर मुझे बोलना है कि तुम्हें सही समय पर पहुंच जाना चाहिए, यू हैव गॉट टू बी देयर ऑन टाइम। यू हैव गॉट टू बी देयर ऑन टाइम, तुम्हें वहां पर समय पर पहुंच जाना चाहिए। यू हैव गॉट टू बी देयर। आप उसको यू हैव गॉट टू बी देयर ऑन टाइम भी बोल सकते हैं, यू हैव गॉट टू बी देयर ऑन टाइम। आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। सब चाहिए के लिए यूज हो रहा है,
ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ चाहिए, कि आप ये चाहिए लगा रहे हैं। अब चाहिए के लिए एक एक्सप्रेशन मैं आपको और दे देता हूँ, इज, एम, आर, सपोज्ड टू। आप यहां पर भी लगा सकते हैं। अगर मैं कहूं कोई अपेक्षा में किसी से काम कर रहा हूं और चाहिए, अगर मैं कहूं कि तुम्हें यहां नहीं खड़ा होना चाहिए, यू आर नॉट सपोज्ड टू स्टैंड ओवर हियर, इज इट क्लियर? तो वो यहां पर नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि यू आर सपोज टू टेल मी एवरीथिंग, तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए, इज इट क्लियर? तो बिल्कुल इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हैव गॉट टू, हैव गॉट अ, इनफॉर्मल हुए हैं। अगर मुझे ऑट टू, मस्ट एंड शुड, ये चीज़ें आप कभी ना भूलें कि किसी भी मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन, ये एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो बहुत आता है, आप इसको पढ़ेंगे। इवन हर के आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको पता हो, या सुन रहे हैं तो भी आपको पता हो कि किस मूड पे बोला जाना था। जैसे मस्ट है ना, ये मस्ट का नेचर ही है कि कंपल्शन है। अगर मैं कहूँगी तो सोच रहे होगे, यानी तो पक्का सोच रहे होगे, तो मैं क्या बोलते हैं, यू मस्ट बी थिंकिंग। इज इट क्लियर? तो आपको इसके नेचर अगर समझ में आएंगे तो डेफिनेटली हम पढ़ेंगे। हम इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम आगे भी इसके एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं, है ना।